बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हाजिर हुए हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तो आपके लिए आज चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं, इंट्रोडक्शन टू लोगरिथम्स। तो सबसे पहले लोगरिथम्स क्या होता है। लोगरिथम्स में हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ को छोटा करके दिखाते हैं, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यूज़ को हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इस पर सबसे पहले किस मैथमेटिशियन ने काम किया, वो एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था जिसका नाम है अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। इसने सबसे पहले लोगरिथम का आइडिया दिया। अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने जो काम किया था, उस काम को एक्सटेंड करने के लिए, यानी कि उस काम को एक्सटेंड किया गया 17वीं सेंचुरी में। जॉन नेपियर था, उसने लोगरिथम को एक्सटेंड करके लोगरिथम का टेबल्स बना दिया। अब उसके बाद प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स थे, उसने प्रिपेयर टेबल्स फॉर लोगरिथम विद बेस 10, यानी कि लोगरिथम जिसकी बेस हमारे पास 10 थी, उसने लोगरिथम का टेबल्स प्रिपेयर किया। और जिसकी बेस हमारे पास 10 होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन्स लोगरिथम्स का नाम देते हैं। और जिसकी बेस हमारे पास ई है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लोगरिथम। और जिसने बेस ई पर काम किया था उसका नाम था जॉन नेपियर्स, यानी कि जॉन नेपियर ने लोगरिथम्स की बेस ई बनाई थी। और जिसकी बेस ई होती है उसको हम नेचुरल लोगरिथम कहते हैं। और 1620 के अंदर जोबर्ट बर्गी था, उसने यानी कि जो टेबल बनाया था वो एंटी लोगरिथम का टेबल था। तो इस तरह हमारा ये इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो इसकी मेन डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस क्या है, इसको हम कहते हैं साइंसी तरकीब। साइंसी तरकीब में क्या है कि आप बहुत बड़े नंबर्स को आसान तरीके से छोटा करके 10 की पावर में लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में आप बहुत बड़ी वैल्यूज को छोटा करके दिखा देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं, अ नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब जो n होगा वो हमारे पास इंटीजर्स होगा, और 10 जो है वो हमारे पास बेस है, और 10 की पावर जो है वो हमारे पास n है। तो उसको जो 10 की पावर n हो उसको हम एक्सपोनेंट का नाम देते हैं। वेयर 1 जो 1 है वो लेस देन इक्वल टू हमारे पास a हो, यानी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर हो, यानी कि 0 ना हो। आपके पास 1 लेस देन इक्वल टू a लेस देन हमारे पास 10, यानी 10 तक लिखना है, यानी 10 शामिल ना हो, यानी 10 से हमारे पास छोटे नंबर हो, यानी 10 से छोटे हमारे पास नंबर हो। और 1 से लेकर 10 तक हो, यानी कि लेस देन इक्वल नहीं है, 10 शामिल नहीं है हमारे पास। एंड n इज एन इंटीजर इज कॉल्ड, और n हमारे पास क्या है, इंटीजर्स होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक नोटेशन है। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल लेते हैं, देखिए 30600। अब हमारे पास इसका साइंटिफिक नोटेशन करना है, यानी डेसिमल। साइंटिफिक नोटेशन को एक और नाम देते हैं, डेसिमल फॉर्म भी कहते हैं। और डेसिमल फॉर्म हमारे पास ये चीज़ है कि इसको हम बहुत बड़ी वैल्यू को छोटा करके दिखा देते हैं मल्टीपल्स 10 की फॉर्म में। तो हमारे पास देखें, इसको छोटा करना है, 30,600 को हमने स्मॉलेस्ट करना है। अब हमारे पास यहाँ पर डेसिमल है और आपने क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। तो हमारे पास देखें यहाँ पर जो पॉइंट लगेगा 3 के बाद जो पॉइंट लगेगा वो देखें, वो 310 से कम है, तो हमारे पास 3.06। अब देखें जो नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं उन तक आपने लिखना होता है,
मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखें पॉइंट यहाँ पर लगा, उसके बाद कितने नंबर है 1 2 3 4, यानी कितने नंबर आप पीछे हैं 1 2 3 4, यानी 4 नंबर आए तो वो 4 क्या हो जाएगा, उसकी पावर हो जाएगा। अब हमारे पास इसकी सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 0.004058। अब देखें यहाँ पर शारिया हमारे पास लगा हुआ है, हमने यहाँ पर पॉइंट लगाना है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगाना है, तो हम पॉइंट लगाएंगे 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए कितने हिस्से हम पीछे हैं 1 2 3 4 और 5, यानी कि -5 आ जाएगा। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपके पास 10 की पावर नेगेटिव आएगी, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो आपके पास उसकी पावर 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। तो हमारे पास इस तरह साइंटिफिक नोटेशन है। तो साइंटिफिक नोटेशन किन नंबर्स की करनी है, जो आम नंबर होंगे, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में जो नंबर होंगे उनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, यानी बहुत बड़े नंबर को छोटा करके दिखाना है।